थैंक गॉड उमा से मुलाकात नहीं हुई। सारा भांडा फोड़ देना था उसने मेरा, और मेरी अलग शामत आनी थी कि मैं इसको रास्ते में क्यों छोड़ाया। एक बार, बस एक बार ये छिपकली घर आ जाए खैरियत से, बाकी मामला तो मैं संभाल ही लूंगा। परेशानी से मेरे बच्चे को मुंह सूख के देखो कैसा हो गया। लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। उसी किसी सहेली से पता करे, कोई और सहेली भी होगी ना। ये ले गाड़ी की चाबी, जल्दी करे प्लीज। चलो जमशेद, पुलिस स्टेशन का टाइम निकल रहा है। अरे हुमा की कॉल आ गई। हेलो हेलो, जी अंकल। स्पीकर फोन पे लेना, स्पीकर फोन पे। जी जी। हेलो हेलो हुमा बेटा। अंकल मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है। कहें? वो बेटा जिया आपकी तरफ आई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची। आपके साथ ही है ना? कल अरसल के साथ ही तो गई थी, आप पूछे ना उससे। अरसल? अरसल। हेलो ना, अरसल से क्यों पूछे? लेकिन अरसल तो कह रहा था कि वो पहले ही जा चुकी थी। और वो असल में हमारी लड़ाई हो गई थी। तो जिया कहाँ गई? उसको मैं सड़क पे छोड़ा था। बेगैरत इंसान, घर की बच्ची को तो सड़क पे छोड़ा है। लानत है तेरी मर्दान की। हाय अल्लाह जी, इसको 3-4 और लगाना चाहिए था। ठपूस का औलाद। की कितना तुसी सानू पुत्तर। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। किस खानदान में फंस गया मैं। बेगैरत। मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी अरसल। गॉड से क्या शरीक, बस कर दो तुम लोग। तुझे आइडिया भी नहीं है कितनी घटिया हरकत की है तूने। तो क्या करूं? फांसी पर चढ़ा दो सब मिलकर मुझे। हाँ, काम तो कुछ ऐसा ही किया तूने। वो मैंने कुछ नहीं किया यार, वो लड़ी है, वो बाइक से उतरी है। और तुम उसे वहीं पे छोड़ के आ गए। तो क्या करता? हाथ जोड़ता, मिन्नतें करता उसकी। कुछ ना करता तू, लेकिन सिर्फ इतना सोच लेता कि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कुछ नहीं होता उस फन्ने खान को, ठीक है वो सही है। तो इतनी देर से उसका नंबर क्यों ऑफ है? कहाँ गई है वो? बैठी होगी अपने किसी दोस्त के घर, पता ना उसे। सब मिलकर मेरी धुलाई कर रहे हैं। कम ऑन यार अरसल, जितनी भी डफर हो जाए वो, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को इस तरह परेशान करेगी। तो कहना क्या चाहता है आशरी? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा। कोई भी तुझे अंदर माफ नहीं करेगा, यहां तक कि तुम अपने आप को माफ नहीं कर सकोगे। जमशेद अंकल, पुलिस में रिपोर्ट करवाई आपने? हाँ। कोई अपडेट मिली? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। हौसला रखो नजाकत, मिल जाएगी जा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। हाय अल्लाह, बेड़ा तर जाए। प्यो प्यो के मार रही है वो नीमा जो है, दिल सड़ के सुहा हो गया मेरा। मेरा तो दिल चाह रहा है ऐसे लिटा के 100 जूतियां लगाऊं और गिनूं एक। सल्लू मुझे सच सच बता, किधर छोड़ के आया विचकार सड़क के उस कुड़ी को? अबे मार तो नहीं दिया उसे कहीं?
अब इतना भी कसाई नहीं हूं मैं अब्बा। अबे हरकत तो तूने कसाईयों वाली की है। हाँ, दिल तो तेरा जरा सा कापा नहीं होगा उस मासूम के साथ ऐसा करते हुए। और पता है कि उस मासूम की सहेली उमा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी कि ऐसे लड़के से ब्याह करेंगे अपनी कुड़ी का जो लड़की को कहीं भी सड़क पे छोड़ के आ जाता है। अम्मा वो तो एक नंबर की फसादन है, उसे छोड़ें आप। और तू क्या बेगैरत है? घर की बच्चियों को मोहल्ले और सड़कों पे छोड़ के आने वाला खबीस। अच्छा बस कर दो, सारा घर ही जो है हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गया है, कुत्ते वाली कर रहे हो उसके साथ। बच्चे की जान लेनी है क्या? अब मेरा तो बस नहीं चल रहा कि इसकी गिच्ची मरोड़ के ना सड़क पे फेंका हूं कहीं। आए सल्लू पुत्र, तू जा यहाँ से। तेरी शक्ल देख के ना तेरे प्यो का बीपी हाई हो रहा है। जा मेरा शहजादा, जाके रेस्ट कर। हज करके आया है ना, जो आराम करेगा जाके खबीस। पता नहीं ये क्या करूं, दीवार पे सर मारूं जाके अपना। हर्षल ने बहुत मायूस किया है मुझे। जी अभी तो बाज़ औक़ात हद ही कर देती है। जो भी है किंसा, औरत ज़ात की अपनी रिस्पेक्ट होती है, चाहे जितने भी पर्सनल इश्यूज हो। इस तरह घर छोड़ के कौन जाता है भला? शरी अब उससे में इंसान को पता भी तो नहीं होता। अब खुद सोचो, उसके इस जज्बातीपन की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हुए हैं, और हमारी तो उससे बात भी नहीं हो सकती। ये भी नहीं पता कि वो ठीक है या खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अल्लाह करम करेगा। आप लोगों ने हॉस्पिटल चेक किए? हाँ, काफी हद तक। पता नहीं क्यों उसका नंबर भी बन जा रहा है। हो सकता है वो हमसे बात करने की पोजीशन में ना हो। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे नहीं पता बेटा, कहीं से उसको ढूंढ के ला। मुझे मेरी जिया चाहिए, उसको ढूंढना। ढूंढ के ला बेटा। बीजान खुद को संभालें बीजान। अरे कैसे संभालने के काबिल छोड़ा कहाँ है इसने? पता नहीं कहाँ छोड़ा है मेरी बच्ची को। बीजान इसी को कही जा रही है, अब उसको भी तो थोड़ी अकल करनी चाहिए थी ना जिया को। ना मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मेरा ये है कि ये तो लड़का है, लड़के तो जज्बाती होते हैं, वो तो लड़की है ना, उसे तम्मल से काम लेना चाहिए था। सुन ली तुमने अपनी बीवी की बात? सुन लिया? अस्तगफिरुल्लाह बीजान, ऐसी बात तो मत करें ना। क्या कह रही हैं? अभी तो बच्ची की रुखसती भी नहीं हुई है, बहू घर में नहीं आई है, और छन्नू बेगम छनकने लग गई है। शहाना बीजन बिल्कुल ठीक कह रही है, मुंह संभाल के बात किया करो। मुझे तो आप लोग ना सारे माफ कर दे, नाखून पंजे लेकर ना मेरे और मेरे पुत्र के पीछे पै गए सारे। अरे 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 क्या हो गया बेटा? ये क्या रो रही है इस तरह? मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत खराब थी कि मैं इस घर में ब्याह के आई थी। नहीं, किस्मत तो हमारी खराब थी कि हम तुम्हें ब्याह के इस घर में ले आए। बच्चे की ठीक से तरबियत ना कर सकी। जमशेद, वो किसी एसपी खालिद का फोन आया तुम्हें? अब नहीं तो खैरियत। अच्छा बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात कर। बाहर क्यों आए? जो बात है यही खुलकर करो। ये कोनों खुदरों में खुसर फुसर करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी? वो समंदर से किसी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। मेरी जिया! मुझे लगता है घर में बहुत बड़ा फड्डा होने वाला है। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी सख्त तपी हुई है। जाहिर है, मैं भी गुस्सा आ रहा है यार, सब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। तो बीजान का ब्लड प्रेशर भी तो कितना हाई है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं ही कहीं गायब हो जाऊं। फॉर गॉड सेक यार, अब तू कोई फालतू कदम मत उठा लेना। मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है यार। उसको घर ले आता, घर आके लड़ लेता, इधर गुस्सा निकाल लेता। तो पहले ख्याल आना था ना इस बात का। अब आइंदा से ख्याल रखना इस चीज का। पता नहीं अगली दफा कुदरत मौका भी देती है कि नहीं। ऐसी बातें नहीं करते। बी ब्रेव। यार तू वो आगा जी को कॉल करना प्लीज, पूछ क्या हुआ पुलिस स्टेशन।
इस थानेदार का तो मुझे लगता है दिमाग ही खराब है। बिल्कुल ही पागल था। 45 साल की औरत को बच्ची बना दिया उठा के। और ऊपर से फोन खड़काया जा रहा था कि आगे शनाख्त कर। फोन से याद आया, वो घर से भी फोन पे फोन आ रहे हैं। आगा जी, घर की औरतों को तो बता दें, वो छोटी अकल की है कि ऐसा ना हो कि दरिया बिछा के मातम करने के लिए तैयार बैठी हूँ। हाँ बताता हूँ, ये शहरी का ही फोन है। हेलो शहरी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। नहीं माँ, प्लीज हौसला करो। रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया तुमने। दुआ करे वो मेरी बच्ची ना हो। ब्रेकिंग न्यूज। क्या दीजिए, शनाख्त हो गई है? वो तो कोई और आंटी थी, शेरी भाई को आगा जी की कॉल आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ शुक्र है, शुक्र तो मुझे और मेरे पुत्र को करना चाहिए कि हमारी जान खलासी हुई। पूरा कार जो था हमारे पीछे तोपे लेके फिर रहा था। शाहाना, खुदा का खौफ करो, कभी तो फजूल बात ना किया करो। ना इसमें फजूल बात क्या है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मेरे पुत्र के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे जैसे वो दुश्मन मुल्क का एजेंट हो। अगर तुमने अपने बेटे को तमीज सिखाई होती ना कि बीवी की इज्जत कैसे करते हैं, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। निकाह हुआ है, कोई मजाक नहीं। ना तो इसको भी तो चाहिए था ना कि अपनी कुड़ी को तमीज सिखाती। हर जगह वो मुंह खोल देती है, सारा स्यापा ही उसकी वजह से पड़ा है। भाभी बहुत हो गया है, मेरी बेटी पे खामखा इल्जाम मत लगाए। ये आ गया आपका बेटा, पूछे इससे किसकी गलती है? इसकी वजह से मेरी मासूम बच्ची पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होगी। बस माफ कर दो चाची, कह तो रहा हूँ गलती है मेरी, शर्मिंदा हूँ मैं। ना तू क्यों माफिया मांगता फिर रहा है इससे है? वो जिया को भी तो पूछो ना जाके, कोई बता ना क्या बोला था उसने, क्या फुटा था अपने मुंह से जिसकी वजह से सारा स्यापा पड़ा है। आप बहुत जाती कर रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाऊं। क्या हुआ, तुम इतनी भौखलाई हुई क्यों? दोनों ममानियों के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ है अंदर। कोई बात नहीं, लोग इस तरह लड़ते हैं एक दूसरे से परेशानी में। मैं बहुत घबरा जाती हूँ ऐसे माहौल में। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम भी स्ट्रांग बनो जिया की तरह। लगता है आप काफी इम्प्रेस्ड हैं उसके साथ। हाँ, मुझे पसंद है ऐसी लड़कियां जो हर बात को हवा में उड़ा दें। वैसे एक बात कहूँ आपसे? हुक्म। आपको नहीं लगता कि आप और जिया एक जैसे हैं? मतलब जिया को आप जैसा पार्टनर मिलना चाहिए। लड़की को होश आया? नहीं। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब ने इसे पेन किलर लगाने को कहा था और तुमने इसको नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वो इफ्तारी का वक्त था, इतनी अफरा तफरी थी, पता ही नहीं चला। अच्छा, आप दुआ करो कि डॉक्टर साहब को इस बात का पता ना चले, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। वैसे बाय द वे इसे लेकर कौन आया था? कोई भला मानस था, छोड़कर चला गया। अच्छा, अब तुम कोशिश करो इस लड़की को जल्द से जल्द होश में लाने की, ठीक है? जी। बस कर जाओ शाना, बिलावल जी बात को ना बढ़ाओ। ना मैं क्या बात को बढ़ा रही हूँ, आप मेरी गल मानने की कोशिश करें। पूरे घर की औरतों ने मेरे खिलाफ एका कर लिया है। ये सब तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। हाय, मेरे पुत्र के पीछे क्यों पड़ गए? बाकी सबकी औलादों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ शाना, पहले मेरी सर फट रहा है कि ऐसा ना हो मैं कुछ कर बैठूं। हाँ, क्या कर बैठेंगे आप? वो जो मासूमा है आपकी बहन, उसकी वजह से मेरा मीटर आउट हो गया है। वो समझती क्या खुद को? अपनी माँ से को मुंह बंद करे अपना। ना मैं क्यों मुंह बंद करूँ? मैंने किसकी लत तोड़ी है? मैं जरूर मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। बस करो अब्बा जी, हर चीज का हल मार कुटाई नहीं होता। मैं तू भी ख्याल किया कर। ना मैं क्या ख्याल करूँ? तेरी वजह से मैं पूरे घर में जलील हो रही हूँ। नहीं तो अब मैं क्या करूं? कैसे गुस्सा ठंडा करूं सबका? इससे लटक जाऊं, इससे पंखे से, या इससे गोली मार लूं अपने आप को?
पागल है तो चलती ही नहीं, इसके तो करतूस ही नहीं बने कभी भी। तेरा प्यो भी कमरे में फिरता रहता है, मक्खियों का शिकार करता है। जिया तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है? फिर इन्होंने क्यों एडमिट किया हुआ था? मैं बता तो रही हूँ, उस जाहिल नर्स ने मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया। गाड़ी कहाँ है? सामने। यू हैव नो आइडिया घर में सब कितने परेशान हैं इस वक्त। तो उसने मुझे रोड पे छोड़ दिया, फिर ना मेरा वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। हाँ बताया था उसने। अब प्लीज तुम घर जाती हो, उस पर इतना गुस्सा मत करना। वैसी सब उसे इतनी बातें सुना चुके हैं। क्यों? किस साथ ऐसे होना चाहिए? सही तरह खोलो ना गाड़ी का दरवाजा, जल्दी जाओ। हमको पता है इस घर में टेंशन बहुत है, लेकिन क्या करें, रमजान अल मुबारक का अपना ही तकाजा है। ना तो मैं कैसे तकाजा पूरा करूं जलाल भाई? गली में निकल जाऊं, ढोल बजाऊं, लोगों के बुए खटखटाऊं के आके सैरी कर लो। अब तो हमारी बात का बुरा मान गया। बुरा मानने की बात नहीं है, सारा घर मेरे और मेरे बेटे के पीछे पड़ गया। इस किस्से में भला मेरा क्या कसूर है, आप बताएं। मासूमा और हमारी होने वाली सास की बातों का बुरा मत मनाओ, उनका ऊपर वाला स्टोरी खाली है। ना स्टोरी तो आहिस्ता बात करो। ना स्टोरी तो खाली है उनकी, पर मेरा क्या कसूर है? बीजान मुझे ऐसे वेखती हैं जैसे कसाई बकरे को वेखता है। जाहिल लोग हैं, अनपढ़। हम तो उस दिन को पछताता है जिस दिन हमने इस घर में शादी की। हाय, मेरे मुंह की गाली छीनी आपने। हमको तुम्हारी बहू के बारे में बात करना है। क्या नाम है उसका? जिया। हाँ, उसके बारे में हमको एक बात का पूरा यकीन है। केड़ी बात? वादा करो, वादा करो, वादा करो। हाँ, वादा। ये भी तुम्हारा और हमारा बीच में रहेगा। हाय जलाल भाईजान, क्या हो गया? मैं पागल हूँ? मैं जाके किसी को बताऊंगी? वो तो पहले ही परे बैठे हो। अपनी मर्जी से उधर गया है, जरूर दाल में कुछ काला है। जलाल भाईजान, तौबा करो, कानों को हाथ लगाओ। जिया ऐसी बच्ची नहीं है, हैं? वो हमारे हाथों की पली बड़ी है। वाह वाह वाह, आफरीन है आप पर। ऐसा अजीम सास तो किस्मत वालों को मिलता है। वो अंदर किंसा को देख लें, शहरी का तमाम भी करना है। और अब टेंशन नहीं लो, आपका भाई आपके साथ है। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। एक बात तो बताओ किंजा जी। जिया अगर वाकई नहीं मिली तो? मना करें, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। इसका मतलब जैसे ही वो वापस आएगी आप हाथ जोड़ के उससे माफी मांगेंगे? वैसा भी नहीं कहा मैंने। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। दुश्मनी तो निभाएंगे, लेकिन तरीके से। जी, शहरी का इस वक्त तुम दोनों के बीच में कौन सा मुज़ाकरा चल रहा है? कुछ नहीं पप्पा, वो बस ऐसी बातें कर रहे थे। चलो जाओ किचन में देखो। इस घर में तो लगता है सब लोग बगैर सहरी के रोजा रखेंगे। जी बाबा, मैं देखती हूँ। किधर छोड़ाए उस लड़की को भाई? उस लड़की ने तो एक आवाज तक नहीं निकाली वहां से। कैसी बातें कर रहे हैं पप्पा? आपको लग रहा है कि हम दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं? तुम दोनों मिलकर शरारतें तो करते रहते हो ना। अब बंदा ये नहीं समझेगा तो और क्या समझेगा? जो समझ में हमारे आया हमने बोल दिया। अब जाओ भाई, रोजा रखो, नमाज वमाज पढ़ो,
जी